फीफा के बाद अब एएफसी भी इंडियन फुटबॉल को सुधारने का काम शुरू कर चुकी है। एंड अगर मैं कहूं कि बेटरमेंट का काम इंडियन फुटबॉल में शुरू हो चुका है थ्रू ए आई एफ एफ एएफसी एंड फीफा इंक्लूडिंग इन दैट। तो कोई दोहराई नहीं है इसमें कि कल्याण चौबे एंड उनकी जो ए आई एफ एफ के मेंबर्स हैं वो अब काम करना शुरू कर चुके हैं इंडियन फुटबॉल की बेटरमेंट के लिए। बट क्या ये सिर्फ वादे हैं या क्या इन पे निभाएंगे भी कल्याण चौबे एंड उनके मेंबर्स एआईएफएफ इंक्लूडिंग। प्लस देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स कैंप। प्लस कुवैत के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कल आईएसएल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं अगर देखा जाए तो उसकी बात सबसे पहले करेंगे, जो कि आई थिंक आईएसएल को एक नया दिशा दे सकती है। अब चेंजेस जो हुए हैं उसके तहत सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है कि इट्स नॉट मैंडेटरी नाउ कि एएफसी का ओरिजिन का कोई प्लेयर आपने साइन करना है। जरूरी नहीं है कि आप एशियन प्लेयर साइन करो अपनी टीम में, जरूरी नहीं है कि एशियन प्लेयर आपकी टीम में कोई ना कोई होना ही चाहिए। जहाँ पे पहले मैंडेटरी था कि आपको एशियन प्लेयर एक ना एक अपनी टीम में रखना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, जो कि अब मैंडेटरी नहीं है। प्लस जो सैलरी कैप है वो बढ़ा दी है आईएसएल की। जितने भी क्लब्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो पहले 16.5 करोड़ रुपीज आप अपनी टीम में बांट सकते थे एज अ सैलरीज ऑफ प्लेयर्स ऑफ स्टाफ, बट अब आप 18 करोड़ तक बांट सकते हो सैलरीज इन योर टीम। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। 1.5 करोड़ जो सैलरी कैप बढ़ चुका है उससे, तो आप अच्छे फॉरनर्स अब एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन क्लब्स से। अगर मैं बात करूं तो तभी वो जेमी मैकलेरन के पीछे जा रहे हैं, रूस बे चेशमी के लिंक्स आ रहे हैं, तभी अच्छे अच्छे फॉरनर्स के अब लिंक आने शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट हर दूसरे आईएसएल क्लब से। अगर मैं मोहम्मदन की बात करूं तो फ्रैंको कार्लोस जो है वो भी लिंक आ रहे हैं उनसे। तो ये सब आईएसएल के जो रूल्स अब इन्होंने थोड़े से हल्के करे हैं, टीम्स के फेवर्स में करे हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि अच्छे क्वालिटी के फॉरनर्स हम साइन कर पाएंगे। आईएसएल क्लब जितने भी हैं आईएसएल में और अच्छी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल हमको देखने को मिलेगी और अच्छे क्वालिटी ऑफ फॉरनर्स हमको देखने को मिलेंगे। बट अब अगर मैं बात करूं तो केरला ब्लास्टर्स की, तो केरला ब्लास्टर्स को भैया झटका लग चुका है। दिमित्रियोस डिमेंटागोस जो कि उनके स्ट्राइकर थे वो ऑल द वे जा रहे हैं अब ईस्ट बंगाल एंड उन्होंने ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय कर दिए केरला ब्लास्टर्स को। आई नो एड्रियन लूना ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिए 2027 तक, बट जो क्लिनिकलिटी लेके आते थे डिमेंटागोस वो अब कहीं ना कहीं लैक करेंगे केरला ब्लास्टर्स। एंड उनके नए कोच के साथ भी लिंक आ रहे हैं, अभी वो नहीं है कुछ ऐसा कॉन्क्रीट उसमें, बट यस मोस्ट लाइकली डिमेंटागोस जाएंगे ईस्ट बंगाल। तो काफी बड़ी साइनिंग ये हो सकती है ईस्ट बंगाल के लिए। एक और ऐसा फॉरनर जो उनको एएफसी कप में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में, अगर वो अपना क्वालिफायर मैच जीत जाए तो। बट अगर मैं बात करूं कि कैसे एएफसी एंड फीफा दोनों अब हेल्प कर रही हैं इंडियन फुटबॉल की, एआईएफएफ की, तो अभी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी फीफा की 74th एडिशन, उसमें एएफसी के जो प्रेसिडेंट है, एएफसी के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बातचीत करी कल्याण चौबे से, या इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि कल्याण चौबे ने बात करी उन दोनों से, तो वो भी सही होगा कि हमारी इंडिया में कोचिंग प्रोग्राम सेटअप करा जाए एंड कोचिंग प्रोग्राम लाया जाए हमारी इंडिया में, एंड टेक्निकल सपोर्ट उसमें एएफसी की तरफ से जो भी लगेगी वो प्रोवाइड करने को तैयार है एएफसी। एंड पहले अगर मैं बात करूं फीफा ने भी जो हेल्प करने का दावा करा है इंडियन फुटबॉल की, वो भी हमारे सामने है कि पियर लुगी कोलिना जो कि रेफरीज के गोट है, वो आके अपना रेफरीज को प्रोग्राम देंगे एंड उनके बेहतरी के लिए वो यहाँ पे वर्कशॉप भी करवाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जियानी इन्फेंटिनो की, तो वीएआर की बात भी करी है कल्याण चौबे ने उनसे। तो देखा जाए तो एएफसी एंड फीफा अब दोनों बॉडीज मिल के इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया में एक बार फुटबॉल आगे बढ़ गया, व्यूअरशिप मिल गई अच्छी खासी, तो देयर इज नो बैकिंग फ्रॉम दैट थिंग। एंड जो व्यूअरशिप हमको मिलेगी वो फुटबॉल की व्यूअरशिप भी बढ़ाने में ओवरऑल ग्लोबल वे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए फीफा की बॉडी एंड एएफसी की बॉडी आगे एक बार फिर से आई है। बट अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कल्याण चौबे एंड उनके मेंबर्स
जो AIFF में बैठे हैं, क्योंकि वो वादे कर सकते हैं, वो वादे उन्होंने पहले भी करे हैं, बट अगर 10 वादे करती है AIFF तो उसमें से 3 या 4 ही वादे पूरे कर पाते हैं। क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? कोचिंग प्रोग्राम हमारे कोचेस के लिए इनिशिएट कर पाएंगे वो AFC के साथ? क्या VAR ला पाएंगे जियानी इन्फेंटिनो के साथ? कल्याण चौबे एंड क्या हमारी रेफरिंग बढ़िया होगी कॉलिना के आने के बाद? वो एक देखने वाली बात है। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग ISL ट्रांसफर्स एंड ये जो अलग अलग सेटअप्स निकल के आ रहे हैं हमारे अलग अलग AFC के सेक्रेटरी के साथ, जियानी इन्फेंटिनो के साथ। क्या लगता है ये कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं अब इंडियन फुटबॉल में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट एक और न्यूज़ है कि कुवैत अपना नेशनल कैंप 10-12 दिन के लिए करेगी, वो भी थाईलैंड में, एंड उनके बाद वो फिर उड़ के आ जाएंगे कोलकाता में टू प्रिपेयर फॉर देयर मच अवेटेड क्लैश अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल टीम। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का डू और डाई मैच दोनों टीम्स का। तो 10-12 दिन का उनका जो कैंप है वो लगेगा आने वाले दिनों में थाईलैंड में, एंड उसके बाद वो सॉल्ट लेक पहुंच जाएंगे, कोलकाता पहुंच जाएंगे। तो क्या लगता है कि हम कुवैत को हरा पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।